नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नव वर्ष की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कुछ सवाल पढ़ेंगे और वो है सवाल चाल, दूरी और समय, यानी कि चाल और दूरी और समय कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले हमारा है, हमें अगर चाल निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि चाल किसके बराबर है, दूरी में समय का भाग देंगे तो वो आ जाएगी चाल। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है तो दूरी का मात्रक है किलोमीटर, तो समय का मात्रक किस में होगा, घंटे में होगा। लेकिन यदि अगर दूरी का मात्रक अगर मीटर में है तो समय का मात्रक सेकंड में होगा। यानी कि अगर छोटी राशि है मीटर तो समय भी छोटी राशि में होगा, और अगर बड़ी राशि है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय भी घंटे में होगा। अब हमें अगर मान ली जाए दूरी निकालनी है तो दूरी को आप इधर ही रख दो और समय को इधर भेज दो, तो दूरी किसके बराबर आ जाएगी, चाल इंटू समय, यानी कि चाल इंटू समय। अब कई बार जैसे हमें चाल दी हुई है, मान लिया जाए कोई वस्तु 20 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और यदि हमें अगर वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी तो हमें क्या करना है, समय की जगह 2 घंटे रख दो। तो समय की जगह हमने 2 घंटे रख दिए तो हावर से हावर कट गया, क्या बचा 20 दूआ 40, तो कितनी दूरी तय करेगी, 40 किलोमीटर 2 घंटे में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसको अगर अपन मीटर में निकालें तो आप सबको पता है 40 की जगह 40 रख दो, और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते थे। 1000 का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 40,000 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 40,000 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि 40 किलोमीटर बराबर 40,000 मीटर के बराबर है। तो हमने चाल, दूरी बटे समय, दूरी चाल इंटू समय। और अगर हमें समय निकालना है तो समय कैसे निकालोगे, तो समय यहीं रहने दो, दूरी को ऊपर ही रख दो, चाल को नीचे रख दो, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो इस तरह से हम चाल, दूरी और समय का गणना कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, अगर हमें दूरी अगर मीटर में दी हुई है तो हमें समय क्या करना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। और दूरी अगर किलोमीटर में दी हुई है तो समय हमें घंटे में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से चाल, दूरी और समय निकाला जा सकता है। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिससे अगर मान ली जाए हमें किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 18 किलोमीटर पर घंटा किसके बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इसका डबल कर दो तो 36 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर है, 10 मीटर बटे सेकंड के बराबर है। इस तरह से 54 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर है, तो 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 72 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है। और 90 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर है, 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। यानी कि जैसे यहाँ 18 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये 18 किलोमीटर किसके बराबर है, 18,000 मीटर के बराबर है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 2 36 और 18 एकम 18 और जीरो के जीरो, यानी कि 2 से काट दिया इसको तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड।
यानी कि 18 किलोमीटर पर हावर बराबर 5 मीटर पर सेकंड। कभी मान ले जाए इसमें 36 किलोमीटर पर हावर है तो इसका भी डबल कर दो, 2 का गुणा कर दो। जितना मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे उतना ही उसमें कर दो। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 चौक 72, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें ये आसानी होगी कि किस तरह से हम मीटर पर सेकंड में बदलें। तो डायरेक्टली हम इसको याद रख के, यानी कि 18 किलोमीटर पर हावर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम और भी सवाल देखेंगे। देखिए, चाल हमें अगर निकालनी है तो दूरी और समय का भाग देना पड़ेगा दूरी में ही। और दूरी अगर मान लिया जाए, दूरी अगर मीटर में है तो समय हमें काय में लेना पड़ेगा, सेकंड में। और दूरी यदि किलोमीटर में है तो समय हमें लेना पड़ेगा घंटे में। तो ये याद रखना है अपने को। अब जैसे दूरी निकालनी है अपने को, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए, चाल यदि हमें दी हुई है, मान ली जाए चाल दी हुई है, मान ली जाए अपने को 50 किलोमीटर पर हावर, यानी कि इस रफ्तार से कोई वस्तु चल रही है। तो समय हमें मान ले जाए, समय भी हमें हावर में दिया होगा, जैसे 10 घंटे में चल रही, तभी तो हावर से हावर कटेगा, तभी तो अपना आंसर सही आएगा। तो क्या आ जाएगा, 50 तो ये और 1 0 ये लगा दो, यानी कि 500 किलोमीटर। लेकिन यदि अगर मान ले जाए यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ और समय अगर अपने को 10 हावर दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और समय अगर हावर में दिया हुआ है, तो ये सेकंड से हावर नहीं कटेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 10 हावर यानी कि 10 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 में 1 और 0 का गुणा करके, यानी कि 36,000 सेकंड का भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 मीटर बटे सेकंड और यहाँ पे 36,000 सेकंड, 36,000 सेकंड लेना पड़ेगा, तब जाके सेकंड से सेकंड कटेगा। और हमारा जो आंसर है 3 0 तो ये यहाँ पीछे लगा दो और 1 0 ये लगा दो और 36 पंजे 180 और यहाँ मीटर, यानी कि कितना आया अपना आंसर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 18 लाख मीटर। और इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो 3 0 कम करके किलोमीटर लगा दो, यानी कि 1800 किलोमीटर। यानी कि इस तरह से हम चाल, दूरी और समय के सवाल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की सहायता से। अब हमने चाल का सवाल देख लिया, दूरी का सवाल देख लिया। अब हम समय की बात करते हैं। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो समय जब ऊपर जाएगा तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। आपको याद रखना है कि दूरी ऊपर ही रहेगी इसमें। तो समय निकालना, अगर मान लिया अपने को दूरी दी हुई है, यानी कि कोई वस्तु मान ले जाए 500 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी कोई वस्तु 5 घंटे में तय करती है। तो ये हमें समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है, तो चाल पूछी जा सकती है। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मान रख दो 500 किलोमीटर और समय अपने पास 5 घंटे हैं। तो यहाँ 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 0, यानी कि 100 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रही है। अब इसी सवाल को हम अगर समय निकालें
तो मान लिया जाए चाल दी हुई है उसकी, जैसे इसी सवाल को अपन चाल मान लेते हैं। चाल बराबर 100 किलोमीटर पर हावर है और दूरी है हमारी, मान ली जाए दूरी यही 500 किलोमीटर रख लेते हैं। तो हमें मान ली जाए निकालना है अब समय। तो समय बराबर आप इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, आपका आ जाएगा दूरी दी हुई है 500 किलोमीटर और चाल हमारे पास है 100 किलोमीटर पर हावर। यानी कि देखिए इस किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक और जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो देखिए समय आ जाता है अपना, ये बटे के में भी बटे में रहता है, जो ऊपर चला जाता है तो ऊपर है 5, ये हावर यहाँ आ जाता है। तो समय कितना आया, 5 घंटे निकल के आ जाता है। तो इस तरह से इसी सवाल से हमने क्या निकाला, चाल निकाला, और उसी चाल को हमने क्या किया, अगले सवाल में मान रखते हुए दूरी का मान हमें पता ही था, तो चाल और दूरी अगर हमें पता है तो हम समय की गणना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दूरी, दूरी और समय आपस में इनके सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। समय का हमने अभी ये किया ही सरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, इससे हम कर सकते हैं। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी कि अगर दूरी पूछता है तो हमें चाल दी हुई रहती है, तो ये दूरी की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे चाल हमें दी हुई है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर हावर और समय दिया हुआ है 2 घंटा, तो घंटे से घंटा कट जाएगा और 20 दूआ 40, तो 40 किलोमीटर की दूरी आ जाती है। इस तरह से हम चाल, दूरी और समय इस प्रकार के सवालों की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो पसंद करके आपको अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स। अग्रिम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नए वर्ष में अपनी जो आपकी उन्नति करें, खुश